प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय यीशु, आप सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम का धन्यवाद दें कि उसने हमें सुंदर अवसर दिया है कि आज पेंतिकोस्त के 23वें रविवार की आराधना में हम सब संगति करने पाते हैं। जो हमारा चिंतन का विषय आज के इस आराधना में होकर के है वे ये है, प्रीचिंग इज यूजलेस इफ इट इज कॉन्ट्रडिक्टेड बाय द वे वी लिव। यदि हमारी कथनी और करनी में अंतर है तो हमारा प्रचार सेवा व्यर्थ है। और उसी के अंतर्गत होकर के जो हमारा चिंतन का विषय है उसमें हम वचन पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23वां अध्याय उसके पहले पद से लेकर के 12वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्यों के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं और वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। जीवनहारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य स्थान आसन और बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह। जो तुम में बड़ा हो वे तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वे बड़ा किया जाएगा। प्रभु यीशु क्रिस्त अपने इन वचनों के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, जो आज का वचन है, प्रभु यीशु क्रिस्त अपने सेवकाई के अंतिम दौर में पाए जाते हैं, जब बुधवार के दिन जो क्रूस की मृत्यु से 2 दिन पूर्व है वे मंदिर में होकर के लोगों को संबोधित कर रहे हैं। और उसी के अंतर्गत वे न केवल अपने शिष्यों से, जैसा कि पहला पद कहता है, वे भीड़ से भी अपनी बातचीत में फरीसियों और शास्त्रियों के अंतर्गत होकर के कुछ बातों को उनके समक्ष रख रहे हैं। प्रभु यीशु क्रिस्त, जैसे कि हम सब जानते हैं, निरंतर अपनी सेवकाई के अंतर्गत जो यहूदी अगुवे थे उनके विरोध में निरंतर पाए जाते हैं, या यूं कहे तो जो लीडर्स थे वे प्रभु यीशु क्रिस्त का निरंतर विरोध किया करते थे। और उसी के अंतर्गत होकर के प्रभु यीशु क्रिस्त यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर कुछ बातों को फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में कहते हैं। 23वां अध्याय वो अध्याय है जिसके अंतर्गत होकर के 12वें पद के बाद यानी 13वें पद से हम देखते हैं वे डायरेक्ट अटैक फरीसियों और शास्त्रियों पर करते हैं और उनके ऊपर हम ये कह सकते हैं एक श्राप घोषित करते हैं। उसके अंतर्गत ना जाते हुए हम केवल अपना ध्यान केंद्रित करेंगे पहले 12 पदों पर। अब यहाँ पर जब प्रभु यीशु क्रिस्त फरीसियों और शास्त्रियों के लिए कुछ बातों को कह रहे हैं, उसके आपके लिए और मेरे लिए क्या मायने हैं। मेरा मानना है कि ये वचन ना केवल फरीसियों और शास्त्रियों के लिए है, ना सदूकियों के लिए, याजकों के लिए, परंतु आज वर्तमान की कलीसिया में हर एक जन जो किसी न किसी रूप में अधिकार रखता है, सेवकाई में लीडरशिप के रोल में पाया जाता है, चाहे वो कोई बिशप हो, चाहे वो पासबान हो, चाहे वो डीकन हो, चाहे वो हमारे ले लीडर्स हो, किसी एग्जीक्यूटिव कमिटी में हो, किसी अन्य कमिटीज में हो, चर्च के अंतर्गत हो करके, चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे ट्रेजरर हो, पास्टरेट कमेटी के सदस्य हो, ये वचन हर एक के लिए है। हर एक जो प्रभु की सेवा में पाया जाता है, हर एक विश्वासी के लिए है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर कैसे चाहता है कि उसके वचन के अनुरूप बनाए, ताकि हमारा जीवन दूसरों के लिए एक आशीष का कारण ठहरे। और उसी के साथ साथ जो त्रुटियां या कमियां जो फरीसी और शास्त्रियों की लीडरशिप में पाई जाती हैं
उन कमियों को प्रभु यीशु क्रिस्ट उजागर करता है और आपको और मुझको भी इस बात के लिए चेतावनी देता है कि हम भी अगर प्रभु की सेवा में पाए जाते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। और उसी के अंतर्गत 3 बातों को मैं सरल तरीके से आपके सम्मुख रखना चाहूंगा। 3 भाग में हम आज के वचन को बांटेंगे। पहला भाग पहले पद से लेकर के चौथे पद में है, उसके बाद 5वें पद से 10वें पद में, और फिर 11 और 12 पद को हम देखने का प्रयास करेंगे। लीडरशिप के विषय में जब प्रभु यीशु क्रिस्ट अपनी कुछ बातों को रख रहा है, उसमें जो कमियां फरीसी और शास्त्रियों के सेवकाई के अंतर्गत या लीडरशिप के अंतर्गत, अगुवाई के अंतर्गत प्रभु यीशु क्रिस्ट देखता है, उसमें प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को सर्वप्रथम पॉइंट आउट करता है जो पहले पद से लेकर चौथे पद में है, वो ऑथेंटिसिटी वर्सेस हिपोक्रेसी, या वो इस बात को स्पष्ट बताना चाहता है कि गॉड वांट्स ऑथेंटिसिटी इन लीडरशिप, नॉट हिपोक्रेसी। ऑथेंटिसिटी का अर्थ होता है प्रामाणिकता या सत्यता, एंड नॉट हिपोक्रेसी मतलब कपटीपन या दोहरा मापदंड परमेश्वर लीडरशिप में नहीं चाहता। क्या अर्थ है, प्रभु यीशु क्रिस्ट यहां क्या कह रहे हैं, आइए उसे समझने का प्रयास करें। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। इसका अर्थ सरल सा ये है, हमें उस समय के दौर को समझना पड़ेगा जब आराधनाएं सिनेगॉग में, आराधनालयों में हुआ करती थी। सैक्रिफाइस के लिए मंदिर था, परंतु मुख्यतः सिनेगॉग्स के अंदर आराधना होती थी, और वहां पर हर सिनेगॉग में एक चेयर या एक कुर्सी प्रमुखता से रखी जाती थी। ये चेयर जो थी उसके ऊपर बैठ करके जो भी वहां का सेवक था, आराधनालय का सरदार था, फरीसी, शास्त्री, ले लीडर, जो भी व्यक्ति परमेश्वर के वचन में से बातों को बांटता था, वो वहां पर यूं कह सकते हैं गद्दी पर विराजमान माना जाता था। विराजमान होने का मतलब वो परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में रखने का अधिकार रखता था। और उसी के अंतर्गत वो प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को कहते हैं कि शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। वो गद्दी जिसमें से हो करके और जिस पर बैठ करके परमेश्वर के वचन को लोगों के बीच में रखा जाता है। और प्रभु यीशु क्रिस्ट आगे ये भी कहते हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वे करना। क्यों करना? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन में से, मूसा की व्यवस्था में से तुमको बातें बताते हैं। तो जो कह रहे हैं वो अवश्य करना, क्योंकि वो वचन उनके नहीं है परंतु व्यवस्था के और हमारे लिए, आपके लिए परमेश्वर के वचन हैं। तो जो सेवक हैं, जो सेवकाई में हैं, चाहे वो, फिर से मैं इस बात को दोहराता हूं, चाहे ले लीडर्स हो, चाहे ऑर्डेन्ड मिनिस्टर्स हो, बिशप हो, पादरी हो, जब परमेश्वर के वचन में से वे आपसे कुछ कहें तो उसको अवश्य करना। परंतु उसके आगे क्या कहता है? और मानना, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि वे कहते तो हैं पर स्वयं करते नहीं हैं। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता किसी बात की इस बात से साबित होती है, प्रमाणित होती है, जब जो व्यक्ति जो कहता है वो करता है। शास्त्रियों और फरीसियों के साथ प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को पॉइंट आउट कर रहे हैं, उनके पास वचन को लोगों के बीच में रखने का अधिकार तो है। वो वचन को रखते तो हैं, इंटरप्रेट तो करते हैं, अनुवाद तो करते हैं, परंतु सैडली वो उस वचन के अनुसार चलते नहीं हैं। उनका जीवन, उनके जीवन का अनुसरण हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होता है। और इस कारण से प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है, जो वचन से कहते हैं उसे सुनना भी, उसे मानना भी, परंतु उनके समान मत करना, क्योंकि वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ऑथेंटिसिटी उनके जीवन में नहीं है। और क्या है उनके जीवन में? हिपोक्रेसी। और उसी बात को हम फिर 23वें अध्याय के अंतर्गत हम बार बार प्रभु यीशु क्रिस्ट उन्हें संबोधित करते हैं, हे कपटियों, शास्त्री और फरीसियों। 13वें पद में, 15वें पद में, हे कपटी, शास्त्री और फरीसी। फिर हम देखते हैं 16वें पद में, हे अंधे अगुवो। फिर कहते हैं 23वें पद में, हे कपटी। फिर 25वें पद में, हे कपटी।
फिर 27वें पद में, हे कपटी। कपटी का अर्थ होता हैगा जो दोहरे मापदंड से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, बोलते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो चेतावनी प्रभु यीशु क्रिस्त की ओर से मिल रही है। आगे क्या कहता हैगा, 4 पद को भी देखें। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। इसका अर्थ ये है कि व्यवस्था की बातों को वो लोगों के सामने रखते तो हैं और एक ऐसा बोझ लोगों के सामने रख देते हैं अपने अनुवाद में, अपने इंटरप्रिटेशन में, और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उस वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, परंतु स्वयं उस बोझ यानी उस व्यवस्था को वे मानने से इनकार करते हैं या उस व्यवस्था के अंतर्गत वे अपने जीवन को व्यतीत नहीं करते हैं। डबल स्टैंडर्ड्स, और इस बात की चेतावनी शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन में से होकर के प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों को भी दे रहा है और आम भीड़ को भी दे रहा है कि ऐसा तुम मत करना, और आपको और मुझको भी दे रहा है एज अ बिशप, हम सबको जो पासबान हैं, डीकन्स हैं, हम जो लीडर्स हैं, हम सबको प्रभु यीशु ख्रीस्त ये चेतावनी दे रहा है। हम परमेश्वर के वचन से जो बातें कहते हैं अवश्य है कि हम उसमें ऑथेंटिक रहे, और ऑथेंटिसिटी तभी संभव है जब हम अपने जीवन को प्रमाण स्वरूप लोगों के सम्मुख रखें। डबल स्टैंडर्ड्स में नहीं कि बोलते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। बिग चैलेंज अगर प्रभु ने अपनी सेवा में हमें किसी भी रूप में चुना है, लीडरशिप के अंतर्गत होकर के, ऑर्डेन मिनिस्ट्री के अंतर्गत होकर के, या फिर ले लीडरशिप में होकर के। दूसरी बात हम आगे देखते हैं 5वें पद से लेकर के 10वें पद में। यहां पर प्रभु यीशु ख्रीस्त शास्त्रियों और फरीसियों की फिर से 2 बातों को आपके और मेरे सामने रख रहा है। वो स्पष्टता ये कहता हैगा कि परमेश्वर चाहता हैगा कि आंतरिक आत्मिकता में हम आगे बढ़े, ना कि बाहरी धार्मिकता में। आंतरिक आत्मिकता, इनवर्ड स्पिरिचुअलिटी में हम आगे बढ़े, ना करके आउटवर्ड रिलीजियोसिटी में। यहां पर शास्त्री और फरीसी प्रभु यीशु ख्रीस्त पॉइंट आउट करते हैं कि किस प्रकार से वे बाहरी बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, परंतु आंतरिक यानी अपने जीवन के अंतर्गत होकर के उनमें आत्मिकता नहीं है। लीडरशिप है, सेवकाई की जिम्मेदारी है, परंतु आंतरिक तौर पर अपने इनवर्ड सेल्फ के अंदर वो परमेश्वर की नजदीकी में नहीं है। क्या कहते हैं, कुछ उदाहरण देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त 5वें पद में। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। सो इट इज एवरीथिंग इज आउटवर्ड। वो सारे काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीजों को चौड़ा करते हैं और अपने वस्त्रों की कोरें बढ़ाते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये तावीजें क्या हैं? जो यहूदी होते थे उन लोग में एक परंपरा थी कि जो सबसे ग्रेटेस्ट कमांडमेंट है, लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, माइंड, सोल एंड स्ट्रेंथ, उसको एक छोटे स्क्रोल में लिखवा करके, एक छोटी पर्ची में लिखवा करके उसको वो लोग एक तावीज के रूप में बना लेते थे, अपने माथे के ऊपर लगाते थे या अपने हाथ के ऊपर बांधते थे, इस बात को दिखाने के लिए कि वो परमेश्वर की व्यवस्था को मान रहे हैं। और उसी के साथ साथ उनके जो वस्त्र थे, विशेष करके जो शास्त्री फरीसी थे, उसमें उनके जो गर्डल या टैसल्स हुआ करते थे उसको लंबा करते थे। उसको ये माना जाता था उनकी ओर से कि जितना लंबा गर्डल, जितना बड़ा टैसल, उतने धार्मिक है। परंतु उनकी धार्मिकता इन बातों में, चाहे तावीज़ों के द्वारा हो, चाहे जैसे वचन में लिखा है कोरे के द्वारा हो या कोरों के द्वारा हो, उसमें होकर के वो बाहरी रूप से अपनी धार्मिकता प्रदर्शित कर रहे थे। आंतरिक तौर पर ऐसा कुछ नहीं था। उसी प्रकार से उदाहरण देते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त जेवनहारों में मुख्य मुख्य जगह और सभा में मुख्य मुख्य आसन ग्रहण करते हैं। जब बड़े भोज होते थे तो उनको सामने बैठना जरूरी है, उनको सामने दिखना जरूरी है, उनको मुख्य स्थानों पर सभाओं के अंतर्गत भी प्रोमिनेंट सीट चाहिए। और
इस कारण से प्रभु यीशु क्रिस्ट उन्हें क्वेश्चन करते थे। उनका मानना था कि वो अपनी लीडरशिप को, प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं, शास्त्री और फरीसी अपने आसनों के द्वारा, सामने दिखने के द्वारा वो प्रदर्शित करना चाहते थे कि वो कितने धर्मी हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्ट इस बात को क्वेश्चन करता है। स्मरण रखें, मैं एक और बात को कह करके फिर आपके और मेरे विषय में कुछ बातों को शेयर करना चाहूंगा। फिर हम 7वें पद से पढ़े, वो और क्या करते थे? वे बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रब्बी कहलाना उन्हें भाता था। टाइटल्स, उन्हें अच्छे अच्छे टाइटल्स, है ना, बड़े बड़े टाइटल्स बड़े भाते थे कि लोग उन्हें बड़े आदर के साथ उनको पुकारे। परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहना, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। और स्वामी भी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है, अर्थात मसीह। प्रभु यीशु क्रिस्ट क्वेश्चन कर रहे हैं उस परंपरा को जिसके अंतर्गत होकर के मनुष्य और विशेष करके शास्त्री और फरीसी अपने लिए टाइटल्स को ढूंढते हैं, डेजिग्नेशंस को ढूंढते हैं, और उसी के अंतर्गत वो सोचते हैं कि उससे प्रमाणित होगा कि वो कितने धर्मी हैं। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट धर्म की खोज में लोगों को नहीं बुलाता है, वो धार्मिकता की खोज में लोगों को बुलाता है। और उसी के अंतर्गत होकर के आत्मिकता सबसे प्रमुख है। आत्मिक जीवन जो अंदर से निकल करके आता है, परमेश्वर मनुष्य के बाहरी रूप को नहीं देखता, परंतु वह उसके जीवन को अंदर से देखता है। और ऐसी कोई भी धर्म की बातें या ऐसी कोई भी धार्मिकता जो लोगों को, चाहे आपके वस्त्र से हो या आप किस कुर्सी पर बैठते हो, डेजिग्नेशन से हो, चाहे टाइटल से हो, परमेश्वर चेतावनी देता हैगा कि उसमें अगर आप सोचते हो कि आपकी धार्मिकता प्रतीत होती है और उसमें आप अपनी धार्मिकता को प्रमाणित करने की कोशिश करते हो, तो प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता है कि हमें सावधान रहना है। ये बातें हमारे जीवन के अंतर्गत हमें धर्मी नहीं ठहरा सकती। अगर कुछ है तो जो हमारे जीवन के अंदर है, जो हम अंतर मन से हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। तीसरी और अंतिम बात जो प्रभु यीशु क्रिस्ट कहते हैं लीडरशिप के अंदर पाई जानी चाहिए, हम्बल सर्विस वर्सेस एरोगेंट अथॉरिटी। प्रभु यीशु क्रिस्ट स्पष्ट कह देते हैं कि दीनता से सेवकाई की आवश्यकता है, ना करके घमंड या अहंकार का अधिकार। दीनता की सेवकाई को प्रभु यीशु क्रिस्ट प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता ही नहीं, दैट इज द ओनली वे ऑफ लीडरशिप। दीनता के साथ अपने आप को परमेश्वर में उसकी सेवकाई में समर्पित करें, ना करके किसी प्रकार के हमारे पाए हुए टाइटल्स में, हमारे पाए हुई पदवी में, हमारे पाए हुए पोजीशन में हम अहंकार के साथ अधिकार जमाने की कोशिश करें। एंड दैट गोज फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। क्या कहता है प्रभु यीशु क्रिस्ट? जो तुम में से बड़ा हो वे तुम्हारा क्या बनना चाहिए? सेवक बने। बड़ा होने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, दास बनना पड़ेगा। वे और जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वे छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वे बड़ा किया जाएगा। सो यू नीड टू डिक्रीज, कम होना है, तभी तो परमेश्वर आपको और मुझको अपनी सेवा के लिए उठाएगा। सो देयर इज अ क्लियर कॉल फॉर हम्बल ह्यूमिलिटी। हम हम्बल यानी दीनता के साथ, और साथ ही साथ पूरे अपने आप को दीन करते हुए प्रभु की सेवा में समर्पित करना है। सेवा मतलब सेवा, सर्वेंटहुड, नॉट अथॉरिटेरी, नॉट अथॉरिटेरियनिज्म, नॉट डिक्टेटरशिप। आपको परमेश्वर ने अधिकार नहीं दिया है, आपको परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया है। और ये बात हम सब के लिए लागू होती है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई पासवान हो, फिर बोलता हूं कोई डीकन हो, कोई ले लीडर्स हो, कोई एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स हो, ऑफिस बेरर्स हो, पास्टरेट कमेटी मेंबर्स हो। प्रभु ने अगर आपको सेवा के लिए चुना है तो आपके लिए, मेरे लिए चुनौती प्रभु यीशु क्रिस्ट की ओर से यही है कि हम सेवा को सेवा के रूप में करें।
यानी दीन होकर के, नम्र होकर के, अपने आप को छोटा करते हुए, किसी के ऊपर अधिकार जमाते हुए नहीं, किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करते हुए नहीं, और उसी के अंतर्गत होकर के हम एक अच्छे अगुवे या लीडर के रूप में प्रभु की सेवा में आगे बढ़ सकते हैं। सर्वेंटहुड लीडरशिप, जो अपने आप को दीन करेगा, छोटा करेगा, नम्र करेगा, प्रभु अपनी सेवा में उसे उठाएगा। एक बार फिर से ये चेतावनी मैं आप सबके लिए, मेरे लिए भी रखता हूं, जो प्रभु यीशु ख्रीस्त आज के वचन में होकर के कहता है। फर्स्ट थिंग, देयर शुड बी ऑथेंटिसिटी। हमारे जीवन में, हमारी सेवा में एक प्रकार का जेन्युइननेस होना चाहिए, जो दिखाई देनी चाहिए, जो दोहरे मापदंड की ना हो, बोलते कुछ है और करते कुछ है। साथ ही साथ प्रभु यीशु ख्रीस्त इस बात की भी चेतावनी देता है कि हमारे पहनावे से, जो हमारे नाम के आगे लगे टाइटल्स हैं, राइट रेवरेंट और रेवरेंट या रेवरेंट डीकन या सेक्रेटरी, ट्रेजरर या पास्टरेट कमेटी मेंबर, इन टाइटल से कुछ नहीं होता हैगा। ये बातें बेमानी है। उससे बढ़ करके ये अगर प्रभु ने हमें जिम्मेदारी दी है तो उसके अंतर्गत होकर के आत्मिकता से, यानी अंदर से हम अपने सेवा में आगे बढ़े, ना करके इन टाइटल्स में अपने आप को घमंड में चूर करें। और साथ ही साथ ये भी कहता हैगा कि आप और मैं अगर सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो उसमें एक्सपेक्टेशन ये हैगा कि हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ, अपने आप को छोटा करते हुए, अपने आप को हलीम करते हुए हम प्रभु की सेवा में आगे बढ़े, ना करके अधिकार के साथ अपने इस सेवा कार्य को, जो भी सेवा आप प्रभु ने दी है, मुझे जो दी है, आपको जो दी है, उस सेवा में कभी भी हम इस बात का एडवांटेज ना लें, अहंकार में, घमंड में, कि हम किसी पोस्ट पे हैं, किसी पोजीशन में हैं, किसी अधिकार के स्थान पे हैं, इसलिए हम एक अधिकारी के समान कार्य करेंगे। अधिकारी के समान नहीं, द मिनिस्ट्री इन द चर्च, जो भी लीडरशिप परमेश्वर ने चर्च में बुलाई है वो सेवा है, एंड दैट इज सर्विस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सर्वेंटहुड, जो एक सेवक के रूप में छोटा होकर के, दास बन करके आपको और मुझको करना है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे और हम सबको यह अनुग्रह दे कि हम अपने जो भी जिम्मेदारियां, दायित्व प्रभु ने हमें दिए हैं, ईमानदारी के साथ, आत्मिकता के साथ, ऑथेंटिसिटी के साथ, दीनता के साथ और नम्रता के साथ उसे पूरा करें। परमेश्वर हम सबको संभाले रखे। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद, आज के जीवते वचन के लिए, विशेष करके हमें से हर एक जो आपकी सेवा में विभिन्न रूप में पाए जाते हैं उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आपसे यही प्रार्थना और विनती है, इस वचन के अंतर्गत होकर के हमें अनुग्रह दे कि हम ईमानदारी के साथ, पूरे परिश्रम में, पूरे प्रयासों में होकर के, आत्मिकता के साथ भरे हुए, दीन और नम्र होकर के आपके दिए हुए दायित्व को, सेवा को हम अपने जीवन में पूरा करते हुए दूसरों के लिए एक उदाहरण, गवाही और आशीष का कारण बने। ऐसी कोई भी बातें जो पिता परमेश्वर